गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री भागवत गीता यथारूपम। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा जो अमृत वर्षा हो रही है, वो मैं आप तक उस प्रसाद को पहुंचा रहा हूं। कृपया लेना मत भूलिए। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि अते काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु ना रहकर मित्र बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको कथा वाची थी। आज हम आपके माध्यम में आप जान गए होंगे, अध्याय 3 चल रहा है, कर्म योग। मित्रों, बहुत सुंदर ये अध्याय 3 है, कर्म योग। शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। धूमे नाभियत है बरिहा यथा दर्शो मलेन चा यथो लाभे नाविर्तो गर्भस्थाता तेने आदामाविर्तनम। धूमेन, धुएं से आविर्यत ढक जाती है वही अग्नि, यथा जिस प्रकार आदर्श शीशा या दर्पण, मलेन धूल से अच्छा भी, यथा जिस प्रकार उलबेन गर्भाशय द्वारा आवर्त ढका रहता है गर्भ, भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार तेन काम से ईदम यह अवरतम ढका है। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवर्त रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवर्त रहता है। तात्पर्य मित्रों ये हुआ कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, तो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवज्ञ है। तो दूसरे शब्दों में, जब जीव आत्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभ आरंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण, मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों
से स्वस्थ करने की प्रक्रिया समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के अपवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवर्त गुण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिति शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीव आत्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षी के समान है और ध्रुम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीव आत्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है, और यदि वह और प्राकृतिक करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रण किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीव आत्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है कि जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उच्चारण मित्रों, इसका तात्पर्य का उच्चारण ये हुआ कि हमारे अंदर जो अंधकार की काई जमी हुई है, उस काई को आस्ते आस्ते सहज ही हटाया जा सकता है, ताकि प्रकाश में आपको सब कुछ छिपा हुआ नजर आ जाए। तो यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग चल रहा है। आवंत्र ज्ञान में तन ज्ञान न्यूनो अनित्य वैरिण काम रूपेण कंतिन्या दुष्प्रेरणा चाह। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है ये। आवंत्र ज्ञान में तन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौतन्य दुष्ट पूरे अराण अलेन चाह, यानी के अथवा मतलब अर्थात आवत्रम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना एतेन, इससे ज्ञानिनन ज्ञाता का नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा काम रूपेण काम के रूप में कौतन्य है कुंती पुत्र दुष्प्रेण कभी भी असंतुष्ट ना होने वाली अनलेन अग्नि द्वारा चा भी अनुवाद। इस प्रकार चतुर जीव आत्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य मनुस्मृति यानी कि मनु अस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की अतृप्त नहीं होती, ना ही काम की तृप्ति हो सकती है। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काममुख है। मित्रों, बहुत ही सुंदर इसमें तात्पर्य इसका बताया, जिसकी हम व्याख्या बार बार करते। इसका मैं एक आपको उच्चारण करके बतला दूं। मनुस्मृति में कहा गया, मनुस्मृति जो ग्रंथ है मित्रों, जो सूर्य का मतलब जो है, उसमें कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, विषय भोग मतलब कोई कितना भी कार्य में जुटे रहिए की अतृप्ति नहीं होती, यानी उसकी तृप्ति कभी नहीं हो, संपूर्ण कभी नहीं हो सकता, आपको रोज ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार की नियंत्रण ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, यानी कि आग जल रही है उसमें आप तेल डालते जाइए, अग्नि का समान लकड़ी डालते जाइए, ईंधन डालते जाइए, तो वो कभी बुझेगी नहीं। भौतिक जगत में यानी कि इस भोग विलासी जगत के अंदर, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों यानी कि जो समस्त जो सारे कार्य आप करते हैं का केंद्र बिंदु, मतलब उस सब का केंद्र बिंदु क्या है,
केंद्र बिंदु यानी कि उसका सारांश क्या है। जितनी आप ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा मेहनत, ज्यादा वो करते हैं, ज्यादा खाता पीते हैं, ज्यादा मतलब भौतिक जगत का भोगन करते हैं आप, उसके बारे में बतलाया गया है कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु यानी कि इसका संपूर्ण लाभ, इसका अंत क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि केंद्र बिंदु मैथुन कामुक यानी कि समझ गए आप, मैथुन शक्ति बढ़ती है। काम सुख यानी कि काम साधना में आप जब लुप्त हो जाते हैं तो काम मुख हो जाते हैं, कामुकता बढ़ जाती है आपके अंदर। तो मैथुन काम मुख सुख है, अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विशेष जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक संभवता की प्रागत्य का अर्थ है इस जगत में जीव आत्मा की अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव आत्मा को इसी संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता की चरम शत्रु है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि आरस्याः दिशान मुच्यते ऐति अविमोहते यस्या ज्ञान मानवत्रः देहनम। इंद्रियाणि यानी कि इंद्रिया, मन, मन यानी कि बुद्धि, बुद्धि अस्य इस काम का अधिश यानी कि अस्य इस काम का अधिष्ठानम निवास स्थान उच्यते कहा जाता है। ऐते इन सबों से विमोह यानी कि ऐते इन सबों से विमोह यति मोह अग्रस्त करता है। ऐस यह काम ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य है, ढक कर तेहिनम शरीरधारियों का अनुवाद। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है यानी कि अनुवाद इसका ये श्लोक का कि इंद्रियां जो है हमारे अंदर जैसे महत्वपूर्ण 10 इंद्रियां बताई गई, उसी की विशेषता है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीव आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने अब बुद्धि जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु मतलब उसको जान लेना चाहिए, यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियां यानी कि इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रियां विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिया तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरणास्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण अरुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य में कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10:84-13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्तामन बुद्धि कुर्णपेया त्राधातु केहा सवाधिया कल त्रात्र से भौम इज्जधि
अयतीर्थ बुद्धि सलीले ना कहीं चित जने शुभ विषेविज्ञेश्व गोखरा। जो मनुष्य इस विधातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है तो देह के विकारों को सब जन समझता है। जो जन्म भूमि को पूजनीय मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं आपूति स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या गाय के समान समझना चाहिए। तस्या मातवा विन्द्रियाणः यदो नियमनया भरतवर्षः सर्व भरत सर्व पापमानः प्रजा हि आहोनः ज्ञान विज्ञान नाशनम। यानी तस्मात् अतः तवम तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदो परम में नियमित करके अनियत रोजाना कीजिए। भरत ऋषिंभ, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, पंपनम पाप के महान प्रतीक को प्रजा ही दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान ज्ञान का विज्ञान शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम असहंत्रा विनाश करने वाला अनुवाद। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के लिए विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियां संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान के आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2:9-31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञान परम गुहा में यदि अज्ञानास्य मनवंतम सरहस्य तंड तदडंग चा ग्रहण गंतित माया, अर्थात आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुहा एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसे ज्ञान तथा विज्ञान में समझा जा सकता है। भगवान भागवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के अभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भगवान अमृत कहलाता है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावना अमृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होकर तद अनुसार कर्म करें। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ में से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो वो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुण्य प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता
समझनी चाहिए। मनुष्य कृष्ण भावना या भागवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। इंद्रियाणि प्राणयः हुर्य निर्देये अपरंह मनः मन अस्तुतिः प्राबुद्धो बुद्धियों हो बुद्धे प्रत्यसतु स्याह। इंद्रियाणि यानी कि इंद्रियों को प्राणी श्रेष्ठ आहु कहा जाता है। इंद्रियों से बढ़कर परम श्रेष्ठ मनस्य मन की अपेक्षा तू भी परा श्रेष्ठ बुद्धि अय्या जो बुद्ध से भी अपरत श्रेष्ठ तू किंतु सा वह। अनुवाद कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। मैं इसका बहुत सुंदर अनुवाद मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बतलाऊं। कर्म इंद्रियों की यहाँ पे बात हो रही है। 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मतलब इसकी जो जड़ है, कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ पे मल द्वार और मूत्र द्वार की बात हो रही है और पांव हाथ की बात हो रही है, जो चीजें कर्म इंद्रिया में आती है, तो मित्रों उस पदार्थ की यानी कि काम इंद्रिया जड़ पदार्थ यानी कि जो कार्य करते हैं उसको सोचे बिना करेंगे तो उसका जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मतलब उसकी जड़ जो है वो श्रेष्ठ है काम इंद्रिया। मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन जो है वो इंद्रियों से भी ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कि यार हिमालय के ऊपर चढ़ गए, मतलब जहां मर्जी ले जाएगा आपको, ठीक है। बुद्धि मन से भी उच्च है, मतलब जो बुद्धि है आपकी वो मन को भी पछाड़ देती है। मन तो मेरा कह रहा है कि मैं शावर रेड में घूमूं, मर्सिडीज में घूमूं, मन का क्या है? बुद्धि उससे बढ़ के, बुद्धि कहती हाँ वहां तक पहुंचने के लिए तेरे को ये कर्म करने पड़ेंगे, से भी उच्च है। और वह आत्मा सबसे उच्च कोटि की हमारी आत्मा है, बुद्धि से भी बढ़कर है, आत्मा से ऊपर कोई भी नहीं है। तात्पर्य इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रियां रूपी जड़ों के प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकार समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि वह सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा सोपन के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की असंकल्प शक्ति होती है और वो बुद्धि के भी ऊपर स्व आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ तथा बुद्धि मन तथा इंद्रियां सब रत हो जाएंगे। कठोपनिषद निषिद्ध में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रियां विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में नियंत्रण लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनंतर रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इससे मनोवृत्ति की अविवेचना की जा चुकी है, पर दृष्टवः अनिर्वर्तते। यदि मन भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती है। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है।
अतः आत्मा इंद्रियां, विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के अस्वरूप को प्रत्यक्ष समझ जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की अस्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को नियंत्रण कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्य नवनिश्चित आध्यात्मवादी को इंद्रियां विपक्षियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को असशक्त बनाया होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भगवान अमृत में लगाता है तो मन स्वतः साथ सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगीति द्वारा कृष्ण भावनामृत से असुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चालमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। एम बुद्ध्या पर्णः बुद्ध्यावाह असंसत भ्यात्मान भ्यात्यहमान मानतमना मनः जहि असंत्रुह माँ भाव काम रूपयो दुराशदम। एवं इस प्रकार बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्ध हुआ जानकर सत्य भय स्थिर करके आत्मनम यानी कि आत्मानम मतलब आत्मा का नाम का, मन को आत्मना मतलब स्विचात्रित बुद्धि द्वारा जही आज जीतो। शत्रुमम शत्रु को, महाभाव हे महाभाव, काम रूपम काम के रूप में, दुर्साधम दुर्जय अनुवाद। इस प्रकार हे महाभाव अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तात्पर्य भागवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्प्रस्त मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में पर्वत हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्राकृतिक पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिया तृप्ति की इच्छाएं अबद्ध जीव की अपरम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपूर्ति धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकासित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस आद्य का सारांश है। संसार की अपरिपक्व अवस्था में दर्शनानिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में असहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में अप्रक्षित होना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का भक्ति आवेदन तात्पर्य अपूर्ण हुआ। तो श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, बहुत सुंदर भागवत गीता यथारूप का अध्याय 3 बहुत सुंदर था। हमें किन किन कर्मों का साधक होना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। यदि हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारी किसी और भोग की तरफ मुड़ जाता है, विचलित हो जाता मन, उसको रोकने के लिए एक पूरे अध्याय 3 में कर्म योग में संपूर्ण अध्याय 3 का कर्म योग का सारांश तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में अपना सारा कुछ निछावर कर दो। सारे पाप कर्मों से मन, भारी मन, अंतरकर्म, इंद्रियां, अहंकार, तत्व सब शांत हो जाएंगे और परमात्मा में वो भी विलीन हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।